क्योंकि अगर ये टूट गई पत्ती तो फिर दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। तो इसको अच्छे से ऐसे ऊपर से कस देंगे पेंच को, जो अंदर पेंच लगा है हमारा ब्लोअर में, तो इसको हम लोग कस देते हैं। आप देखेंगे ये बढ़िया प्रकार से हमने इसको कस दिया है और धीरे से पेंच को निकाल लेंगे। अब आप देखेंगे इस मोटर से हमारा पीछे का कंडेंसर फैन भी हमारा कनेक्ट हो गया है और हमारा ब्लोअर फैन भी हमारा कनेक्ट हो गया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का राजपूत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। जैसे कि आज का वीडियो रहने वाला है, जो हमारा विंडो एसी का मोटर होता है, तो ये आप देख सकते हैं विंडो एसी का मोटर खराब हुआ था, जो कि एक ही स्पीड में चल रहा था। अब हम लोग लगाने वाले हैं इसमें, ये न्यू मोटर लेके आए हैं दोस्तों, देख सकते हैं। तो इस न्यू मोटर को आप लोग कैसे इंस्टॉल करेंगे इस विंडो एसी में, तो चलिए मैं आज लगाना आपको सिखाऊंगा कि विंडो एसी में आप लोग को कैसे सेट करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये इसके जो वायर निकले होते हैं मोटर के, तो इस वायर को हमको नीचे रखना है। क्यों नीचे रखना है? क्योंकि अगर कोई सर्विस करता है ना, तो अगर ये ऊपर रहेगा तो यहाँ से पानी हमारा ऊपर जा सकता है, तो इसलिए इन वायरों को नीचे रखना है। तो चलिए हम इसमें आज सेट करते हैं इस विंडो एसी की मोटर को। तो आपको देख लेना है, ये हमारा कंडेंसर है जो कि हीटिंग बाहर करता है, ये आगे साइड इवापोरेटर होता है। तो इस मोटर को आप लोग को देखेंगे कैसे लगाएंगे। तो इसकी सॉफ्ट आप देख सकते हैं, एक साइड ये नट कसने वाला होगा जो कि इवापोरेटर साइड पीछे साइड फैन के लिए लगेगा। इसके बाद आगे हमारे ब्लोअर के लिए रहेगा। तो एक पहचान तो आपकी ये हो गई कि जिस साइड ये चूड़ी बनी हो या नट लगा हो, तो ये हमारा पीछे साइड रहेगा, पीछे वाले फैन के लिए, और दूसरे साइड हमारा ये नॉर्मल सॉफ्ट कट होगा, तो ये हमारे ब्लोअर के लिए रहेगा। तो चलिए इस मोटर को हम लोग लगाते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों इस मोटर को हम लोग सेट करेंगे, इसका बैक साइड आपको मैंने बता दी है कि कैसे पहचानेंगे, और आगे साइड का क्या रहेगा। तो इसको लगाने से पहले आपको क्या करना है, इसका जो ब्लोअर होता है दोस्तों, ब्लोअर को आप लोग को इसके इवापोरेटर के आगे की ओर रख लेना है। ये इसका ब्लोअर होता है, क्योंकि इसको रखेंगे नहीं तो फिर बाद में ये सॉफ्ट अगर घुस जाएगी तो फिर ये कैसे लगेगी। सबसे पहले ब्लोअर को अंदर रख देते हैं। इसके ब्लोअर को हमने अंदर रख दिया है। ब्लोअर को रखने के बाद इस मोटर को आपको बताया मैंने कि ये बैक साइड रहेगा और ये आगे साइड रहेगा, और इसकी जो वायरें रहेंगी वो नीचे साइड रहेंगी। तो कुछ इस प्रकार से ये मोटर को लगाना है हमको। तो चलिए सबसे पहले हम इस मोटर को किसी तरह अंदर डाल लेते हैं यहाँ पे। तो आप लोग देखिए किस तरह से, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि मोटर लगाने में थोड़ा दिक्कत होता है ना दोस्तों, तो टाइम लग जाता है। और आप लोग को मैं बता दूं, इसकी सॉफ्ट में हल्का सा हम लोग ग्रीस लगा लेंगे। तो ग्रीस हमने पहले ही लगा दी है, देख सकते हैं आप, इसके पीछे हमने ग्रीस लगा दी है ताकि इसमें अच्छे से ये जा सके। तो इसमें इसको लगा लेंगे, और लगाने के बाद इसको अच्छे से इस प्रकार से, इसके बाद देखते हैं ये हमारा लग जाएगा बाद में, नहीं लगेगा तो बाद में भी ये लग जाएगा। तो चलिए हम इसको बाद में लगा लेंगे। अब इस मोटर को पहले फंसा लेते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं इसके बैक साइड में ये लगता है, तो वायर को नीचे से साइड कर लेंगे। वायर को साइड करने के बाद दोस्तों इसको इस प्रकार से अंदर की ओर पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि ये ऊपर से फ्रेम लगेगा। तो इसको कुछ इस प्रकार से घुमा करके आप, ये कॉपर पाइपों की वजह से थोड़ा फंस रहा है, इसको हल्का सा मोटर को नीचे करेंगे और इसको घुमा करके, ये मोटी वाली कॉपर पाइप किस साइड रहेगा ये पार्ट्स। तो ये वीडियोकॉन की विंडो एसी है। तो चलिए पहले इसके फ्रेम को हम लोग सेट करेंगे, मोटर तो फिर फंस जाएगी। ये देखिए कुछ इस प्रकार से अब मोटर को हम लोग फिट बैठाएंगे दोस्तों। मोटर को सेट करने के लिए सबसे पहले आगे साइड देखेंगे, इसके नीचे आप देख सकते हैं ये इसमें नीचे स्लॉट है। इसके स्लॉटों को पहले फंसा लेते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो मोटर को अच्छे से इसमें लगा के रखेंगे, और लगाने के बाद इसके स्लॉटों को पहले फंसा लेते हैं नीचे के। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से इसको उठा के फंसाएंगे। अभी इसके बैक साइड का पैनल सेट नहीं हो रहा है, तो ये देखिए ये सेट हो गया है, ये हमारा पार्ट सेट हो गया है और मोटर अच्छे से बैठ गई है। अब मोटर बैठ गई है, अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे ये साइड में देख सकते हैं, नीचे दिखाइए, यहाँ पे नट लगना है, यहाँ पे नट लगेगा। इसके बाद इस साइड भी एक नट लगेगा। इसके बाद ऊपर आप देखेंगे
यहाँ पर इसको भी नट लगना है। तो चलिए हम सबसे पहले नीचे का नट लगा लेंगे, इसके बाद ऊपर का नट लगा देंगे। तो दोस्तों जैसे कि मोटर हमारा सेट हो चुका है, अब मोटर के पीछे हमारा ये कंडेंसर फैन लगता है। थोड़ा दूर से दिखाइए। कंडेंसर फैन लगाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, ये देखिए ये मोटर में नट लगा होता है। तो इस नट को हटा लेंगे। सबसे पहले नट को हटाने के बाद आपको क्या करना है, एवापोरेटर फैन के पीछे हमने ग्रीस लगा दी ताकि कभी खोलना हो तो आसानी से ये खुल सके। ये देखिए ग्रीस लगा दी है। अब इसको कंडेंसर को उठा के हल्का सा पीछे कर लेंगे और इसके बाद इस फैन को अंदर की ओर डाल देंगे। डालने के बाद इसको आपको पकड़ लेना है और आगे से मोटर के शाफ्ट को पकड़ के धीरे धीरे घुमाना है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, ये कंडेंसर फैन को सेट करना है। तो दोस्तों इसको धीरे धीरे घुमा के इसकी शाफ्ट को घुमाना है। तो ये देखिए फैन अच्छे से लग गया। अब इसका जो नट निकला था उसको हम अच्छे से कस देते हैं। तो इस नट को इसमें कस देंगे। तो चलिए इसके नट को कस देंगे। इसकी शाफ्ट को हम लोग ग्रीस लगा दिए थे ताकि कभी खोलना हो तो आसानी से ये खुल सके। तो इसका नट अभी थोड़ा ग्रीस को पोंछ देते हैं और इसके बाद इसके नट को अच्छे से कसेंगे। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, कुछ इसी प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप मोटर को लगाना है। अगर आप एक भी स्टेप मिस्टेक कर देते हैं या इस फैन मोटर को नहीं लगाते हैं तो दिक्कत होगा। इसके लगाने के लिए फैन मोटर का जो फैन होता है, इसको लगाने के लिए आप लोग को क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले इस कंडेंसर को हल्का सा पीछे करना होगा। तो चलिए हम इसको प्लास की मदद से अच्छे से कस देते हैं। तो इसके नट को अच्छे से कस देंगे दोस्तों, प्लास से या किसी भी स्क्रू ड्राइवर से अच्छे से इसको कस देंगे। तो ये अच्छे से कस चुका है हमारा। और इसको घुमा के देख लेंगे कहीं फंस तो नहीं रहा है। तो आप देख रहे हैं कहीं भी नहीं फंस रहा है। अब इसके आगे आप देखेंगे, इसके आगे का एवापोरेटर लगाना होगा हमको, जो ब्लोअर फैन होता है। तो इस ब्लोअर फैन को भी हम लोग लगाएंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं। तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके नट को पीछे कर लेंगे और इसमें ग्रीस लगा दी है। ग्रीस लगाने के बाद इसके नट के देखेंगे स्लॉट को और इसके कट को देखेंगे। कट देख के आपको लगाना होगा दोस्तों। ये देखिए ये इसका कट ऊपर है। तो इसको हम लोग धीरे से फंसाएंगे कुछ इस प्रकार से। ये देखिए हल्का सा डिस्टर्ब कर रहा है थर्मोकोल, लेकिन कुछ नहीं, हम इसको लगा लेंगे दोस्तों किसी तरह। इसको लगाने के लिए क्या करना होगा, हमको धीरे से अंदर करेंगे इसको। ये देखिए यहाँ से तो जा रहा है बट यहाँ से हमारा अड़ रहा है। तो इसको किसी तरह सेट करते हैं। तो इसके ब्लोअर को हमने अच्छे से लगा लिया है और इसको हम लोग घुमा के देखेंगे, कहीं ये फंसना नहीं चाहिए। तो ये अभी हल्का सा आगे की ओर है, हल्का इसको और पीछे कर देंगे दोस्तों। तो हल्का सा इसको पीछे की ओर पुश करके इसके पेंच को अच्छे से कस देंगे। इसमें हमने ग्रीस लगाती थी कि ताकि कभी लाइफ में इसको खोलना पड़े तो दोस्तों आसानी से खुले। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि ये कितनी मुश्किल से खुला था मोटर। तो अब इसके पेंच को हम लोग कस देंगे। ये इसका पेंच है और इसका पेंच जहां कसना है तो उसके कट को जरूर देख लेना दोस्तों। कट के ऊपर ही पेंच को कसना है। अब इसको हम लोग अच्छे से, इसके पेंच दिखाइए, इसके पास जो ये पेंच लगा हुआ है, इस पेंच को हम लोग अच्छे से कस देंगे। तो दोस्तों इसके अब पेंच को हम लोग कसेंगे। पेंच कसने के लिए आप देखेंगे पेंच कस तो वहां लग नहीं पाएगा। तो आपको क्या करना है, ऊपर से हल्की सी इस पत्ती के ऊपर से आपको प्रेस करके धीरे से पेंच कस को लेके जाना है और ज्यादा तेज झेलना नहीं, क्योंकि अगर ये टूट गई पत्ती तो फिर दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। तो इसको अच्छे से ऐसे ऊपर से कस देंगे पेंच को, जो अंदर पेंच लगा है हमारा ब्लोअर में। तो इसको हम लोग कस देते हैं। आप देखेंगे ये बढ़िया प्रकार से हमने इसको कस दिया है और धीरे से पेंच को निकाल लेंगे। अब आप देखेंगे इस मोटर से हमारा पीछे का कंडेंसर फैन भी हमारा कनेक्ट हो गया है और हमारा ब्लोअर फैन भी हमारा कनेक्ट हो गया है और ये कहीं भी नहीं भिड़ रहा है। अब हम इसको चला के भी देख लेंगे कहीं भिड़ तो नहीं रहा है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस कंडेंसर जाली को धीरे से उठा करके अंदर रख देंगे जैसे सेट था।
तो कुछ इस प्रकार से ये लगी हुई थी, तो इसको भी रख देंगे। और इसी प्रकार से पीछे वाली कंडेंसर जाली को भी हम उठा करके जैसे ये सेट थी वैसे इसको कर देंगे दोस्तों। तो देखते जाइए आप, इसको भी हमने उठा के रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके पेचों से इसको कस देंगे अच्छे से। जैसे कि दोस्तों हम लोग ने इस एसी को पूरा फिट कर लिया है, मोटर अच्छे से लग चुका है। और मोटर लगने के बाद जो हमारी कॉइल होती है, कूलिंग कॉइल होती है, इधर दिखाइए बगल से, इसके जो पेंच होते हैं वो भी सारे हमने कस लिया है। इसलिए इसमें आपको वीडियो में नहीं दिखाया पेंच कसते वक्त कि वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा, इसी प्रकार से हमने इसके पेंच कस लिया है। और इसी प्रकार से ये कंडेंसर के भी दोनों पेच कस लिए। कंडेंसर हमारी कॉइल भी अच्छे से लग चुकी है, ऑपरेटर कॉइल भी अच्छे से लग चुकी है, कूलिंग कॉइल। अब हमारी विंडो एसी चलने को है। तो हम क्या करेंगे, इस विंडो एसी की ओनली मोटर को चला के देखेंगे कहीं भीड़ तो नहीं रहा, कहीं आवाज तो नहीं आ रही है। तो चलिए इसको टेस्टिंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि हमने विंडो एसी को अब चेक करना है कि ये हमारे जो मोटर लगाई है ये कहीं हमारा भीड़ तो नहीं रहा है, कि कंडेंसर फैन कहीं टच हो रहा हो, या हमारा जो ब्लोअर फैन होता है वो कहीं टच हो रहा है। इसको हम लोग डायरेक्ट चला के देख लेते हैं इस मोटर को। तो चलिए मैं लगा देता हूँ और लाइव आप लोग के सामने दिखाऊंगा कि कहीं टच तो नहीं हो रहा, काम कर रहा है मोटर की नहीं कर रहा है। सबसे पहले मैं लो स्पीड में आपको चला के दिखाऊंगा, तो आप देखेंगे ये लो स्पीड में मैंने चलाया तो देख सकते हैं आप, एसी हमारा चल रहा है, कहीं भी नहीं टच हो रहा है कोई चीज। और इसकी हवा वगैरह देखेंगे तो ब्लोअर फैन बढ़िया हवा दे रहा है, और कंडेंसर फैन भी हमारा हवा निकाल रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग मीडियम स्पीड में चला के दिखाते हैं दोस्तों आपको। मीडियम स्पीड में भी बढ़िया बहुत मस्त हवा दे रहा है, तेजी हवा दे रहा है, और कोई भी डिस्टर्ब नहीं है। मोटर अच्छे से हमारा लगा हुआ है, और हमारा कंडेंसर फैन से भी हवा निकल रहा है, ब्लोअर फैन से भी हवा अच्छे से निकल रहा है। अब हम टेस्टिंग करेंगे दोस्तों, इसको फुल स्पीड में चला के देखते हैं कि ताकि फुल स्पीड में कहीं टच ना हो और कोई फॉल्ट ना हो। तो सारा चीज लाइव करके देख लेंगे और फिर इसके बाद बॉडी को इसको कसेंगे। तो इसके हाई स्पीड में भी चला के चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो इसको हाई स्पीड में मैं लगा देता हूँ दोस्तों। जैसे कि हाई स्पीड में लगा दिया है और ये मोटर फुल स्पीड में अपनी चल रहा है, और मोटर फुल स्पीड में चल रहा है, ब्लोअर फैन बढ़िया तेजी हवा दे रहा है। इसके बाद ये कंडेंसर भी फैन बढ़िया तेजी हवा दे रहा है। तो आप लोग ने देखा दोस्तों कि इस विंडो एसी की मोटर को किस प्रकार से लगाना था। आप लोग भी स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे कि हमारा फैन मोटर जो हमारा होता है उसको कैसे लगाना है, इसके बाद हमारे ऑपरेटर फैन मोटर को कैसे लगाना है, ब्लोअर फैन मोटर को कैसे लगाना है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तभी आप नहीं फंसेंगे। अगर आप लोग पहले फैन मोटर लगा देंगे, फिर यहाँ से ब्लोअर फैन मोटर और बाद में कंडेंसर फैन लगाएंगे तो वो दिक्कत होता है। स्टेप बाय स्टेप चलना है, इसलिए आज भी आपको क्लास में लाइव करके दिखाया गया है कि आप किसी भी मोटर को कैसे आप लोग चेंज कर पाएंगे। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।